गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा था कि वशिष्ठ जी राम जी को कल कह रहे थे कि जगत के जितने भी पदार्थ हैं वो सारे नाश रूप है, उनमें आस्था नहीं बनती, क्योंकि वो कभी भी एक जैसे नहीं रह सकते। सब बदल रही हैं इस शरीर समेत। जो नहीं बदलता वो एक हमारा अपना स्वरूप है, वही सत्य है, वही चित्त है, वही आनंद रूप है। इसलिए संसार में विचरो तो सही, पर कैसे विचरना है? सारा व्यवहार करते हुए उनमें सद्भावना नहीं करनी। सद्भावना कहाँ करनी है? अपने स्वरूप में। यह सारा असत रूप है। हे राम जी, यद्यपि प्रत्यक्ष आदिक प्रमाणों से जगत सत्य भासता है तो भी है नहीं। स्वतः चित्त होकर आपको विचारो और आप में स्थित हो। हमेशा अपने साक्षी स्वरूप को हम देखते रहें और उसी में स्थित रहें। बाहर व्यवहार करेंगे, आकार है तो व्यवहार है, पर ये व्यवहार कैसे करना है? हमें समझ से करना है। जब तक ये जगत कुछ ना भासेगा, तब ये जगत कुछ ना भासेगा। कब? जब व्यवहार तो करेंगे, पर अपनी दृढ़ता कहाँ होगी? अपने स्वरूप में, जो प्रत्यक्ष बड़े तेज बल और वीर्य से संपन्न भासता है। देखो, ये संसार, ये माया भी अपना पूरा रूप रख रही है, इसका भी पूरा बल है, बड़े तेज के साथ, बड़े बल के साथ और वीर्य से ये संपन्न भास रहा है। जब ये जब देखो छोटी सी कली भी खिलती है ना, तो उसमें बहुत चमक होती है। जब बच्चा आता है छोटा छोटा, कैसे अपनी तेज से सबको आकर्षित कर रहा होता है, तब वो प्योर होता है, ब्रह्म होता है वो। और बल भी देखो, ये बल इसकी इंद्रियों का आ रहा है, तो अपने जवानी में अपने जैसा किसी को समझता नहीं है। और देखो फिर वीर्य से संपन्न, चिड़िया अपनी जैसी चिड़िया पैदा कर रही है, हाथी अपने जैसे हाथी पैदा कर रही हैं, गाय अपने जैसे गाय पैदा कर रही हैं, मनुष्य अपने जैसे वैसे मनुष्य पैदा कर रही हैं। कहीं देखें बाहर तो कहीं इसका अंत ही नहीं आता। ये भी बहुत जोर शोर के साथ हमें भास रहा है और प्रत्यक्ष भास रहा है। जो इन आँखों से हम प्रत्यक्ष देखते हैं वही हम फंस जाते हैं। यही सबसे बड़ा अज्ञान है, पर वो कभी भी एक रस रहने वाला है नहीं। देखें हम कब रहता है वो एक रस? एक रस तो वो होता ही नहीं है, कभी भी बदल रहा है, पल पल बदल रहा है। पर उस बदलाव को हम स्वीकार नहीं करते, या तो यूं कहो देखते हुए भी हम देखना नहीं चाहते। इस विचार से भी तुमको जगत की भावना नहीं बनती। देखो, ये विचार की विद्या है, प्रचार की विद्या नहीं। यहाँ पे हमें विचार करना पड़ेगा। अगर ये जीव दुखी हो रहा है तो अपने आप से ही दुखी हो रहा है, अपने अज्ञान के कारण ही दुखी हो रहा है। कोई भी इसको दुख नहीं दे सकता। कहीं ना कहीं इसकी पकड़ होगी और अकड़ भी होगी, अहंकार होगा, अपने देह भाव का अहंकार होगा, तभी ये दुखी हो रहा है। अगर विचार करके देखते हैं तो ये जगत हमें नहीं दिखेगा। जैसे चक्र पर आरूढ़ होने से
सब स्थान भ्रमते दृष्टि आते हैं। गाड़ी में तो हम बैठे हैं, हम यात्रा कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि ये पेड़ पौधे वृक्ष सब चल रही हैं। ऐसे ये जीव एक एक पे बैठ के, एक एक उपाधियों पे बैठ के यात्रा कर रहा है। वो सब वैसे के वैसे स्थिर खड़े हैं, पर अपनी बुद्धि में क्या हो जाता है कि इसने मेरे को दुख दिया, इसने मेरे को दुख दिया। हम उंगली निर्देश कहाँ कर रही हैं? सामने वाले पे कर रही हैं। अपने आप को नहीं देख रहे कि मैं चल रहा हूँ, चल रहा हूँ। अपने अचल को तो देख ही नहीं रहा, जो नहीं जा रहा, जो एक जगह पे स्थित खड़ा है। अगर मैं उसको देखता हूँ तो कोई भी मेरे को दुख नहीं दे सकता। और ये इंद्रियों के विषयों में जाकर चलता रहता हूँ। देखो, इंद्रियों के विषय कभी भी स्थिर नहीं रहते। एक विषय की पूर्ति की तो कल दूसरा विषय आ जाता है, उसकी पूर्ति की तो तीसरा विषय आ गया। ये कभी रुके ही नहीं, चल रही हैं, चल रही हैं। और जीव भी इनके साथ भाग रहा है, भाग रहा है। जो नहीं चल रहा उसकी तरफ तो कभी इसका ध्यान ही नहीं गया। कभी तो ये उठ के बैठ के देखे। अब जब तक बैठ के देखता नहीं, तब तक इसको ये संसार, ये जगत सच्चा लग रहा है। तभी कहते हैं, जैसे चक्र पर आरूढ़ होने से सब स्थान भ्रमते दृष्टि आते हैं और स्वप्न नगर से भ्रम से भास रहा है। ये सारा ये स्वप्न है, स्वप्न है, ये जगत स्वप्न है, चल रहा है, चल रहा है। कभी हम रुकते ही नहीं है यहाँ पर। रुकेंगे तो देखेंगे। सो किसी कारण से नहीं। अब स्वप्न, रात को हम क्या ये सोच के सोते हैं कि रात को मेरा उधर उस कंपनी बाग का स्वप्न आए, या रात को मैं किसी और जगह पे चली जाऊं, वहां का स्वप्न आए। कभी भी हमने ये रात को सोच के नहीं सोए, पर स्वप्न कभी आ जाता है, कभी नहीं भी आता। जब हम चाहते हैं कि हम स्वप्न में रात को ये देखें तो उस दिन क्या स्वप्न आ जाता है? नहीं आता। अभी ऐसी कह रही है स्वप्न नगर है। जैसे स्वप्न में हम कहीं घूम रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, पर जागृत अवस्था में आते हैं तो कहाँ होते हैं? उसी बिस्तर पे। वो लाइटें भी बंद हैं, पर हम घूम के देख के कैसे प्रकाश में सबसे मिलके आए। तो वो प्रकाश किसका था? अपनी साक्षी का था, अपने स्वरूप का था। वही मैं हूँ। बाकी तो वो संस्कार निकाले थे हमने सारे। ऐसे ही ये जीव जगत में क्या कर रहा है? अपने संस्कारों के कारण ही तो घूम रहा है, घूम रहा है। ये जैसे स्वप्न नगर से भ्रम में भासता है, सो किसी कारण से नहीं होता। आभास रूप मन के फूरने से उपज आता है। ये सारा जो हम भरम रहे हैं, अपने मन के फूरने से ही भरम रहे हैं। जैसे कोई जीव अकस्मात आ निकलता है तो वह मित्रता का भागी नहीं होता। देखो, अकस्मात हमें अचानक कितने लोग मिलते हैं। हमारा ना उनसे राग होता है, ना द्वेष होता है। जब हम सड़क पे जा रहे होते हैं, मानो अपने घर से सत्संग भवन तक जाते हैं, तो कितने लोग हमें दिख रहे हैं आते जाते हुए। हमारा उनके प्रति कोई राग द्वेष होता है? नहीं, वो भी आ जा रहे हैं, हम भी आ जा रहे हैं। तो वह मित्रता का भागी नहीं होता और विचार किए बिना बुद्धिमान उसमें रुचि भी नहीं करते। ना वह सुहृदता का पात्र होता है।
उस पर्सन के साथ हमारा कोई भी संबंध नहीं होता, पर आ रहे हैं जा रहे हैं, दिखा तो सही। तैसे ही भरम से जो जगत भासा है वह आस्था करके भावना बांधने योग्य नहीं। अब जैसे हमने सड़क पे जाते हुए किसी भी पर्सन को देखा, उसके प्रति हमारे मन में, क्योंकि हमारी जान पहचान नहीं है ना उसके साथ, तो ना राग है उसके प्रति, ना द्वेष है। अब ऐसे ही गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि जगत में भी हम ये सब आपस में आते जाते सबको देखने वाले बन जाएं। किसी के प्रति ना राग रखें, ना किसी के प्रति द्वेष आए, क्योंकि ये राग और द्वेष ही जन्म का कारण है। जिसको भी मैंने रास्ते में आते जाते देखा वो कहाँ गया? उस काल में मेरे को प्रतीत आया जब वो मेरे सामने आया, फिर उसके बाद वो अपने घर होगा, पर मेरे को तो नहीं पता ना उसका घर कहाँ है कहाँ नहीं है, और ना ही उसके लिए मेरे मन में कोई भाव है, पर प्रत्यक्ष देखा एक काल में। अब ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं कि हम जो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, हम अपने भावों के कारण उनमें बंध रही हैं। ये चक्र हमारा क्यों चल रहा है, क्यों चल रहा है? कभी हमने विचार किया, कभी हम रुके कि ये जो हमारा जन्म मरण का चक्र चल रहा है किस कारण से चल रहा है? क्योंकि हम जिनके साथ रहते हैं उनके प्रति हमारे मन में या तो राग होता है या द्वेष होता है। अगर वहां से उपराम होकर रहें, फिर आपकी शंका भी उठेगी, या सामने से सासू माँ बोल रही है तो मैं कैसे देखूं, मैं कैसे उपराम हूँ, मेरे को तो वो बोल रही है। या सासू माँ सोचे कि नूह सामने से मेरे को बोल रही है तो मैं वहाँ कहाँ से कैसे उपराम हूँ, वो मेरे को तो बोल रही है। ये हमारे मन के भाव हैं। मैं पहले सास बनी तो नूह आई, पहले नूह बनूंगी तो सामने सास आएगी, तभी उनकी बात हमको लगेगी। पहले तो सबसे पहले इस देह उपाधि को हटाना है। इस देह उपाधि को हटाएंगे तभी सामने वाले भी हमें वैसे ही दिखेंगे। फिर अगर मेरा रंग रूप आकार मैंने सच्चा मान रखा है तो सामने भी मैं उन आकारों को सच्चा मानूंगी, तो यहीं से ही मेरा राग द्वेष शुरू हो जाएगा, और यही मेरे जन्म का कारण है। और यहीं से ही फिर देखो मैं आगे शरीर जब छोड़ेंगे हम तो उन संस्कारों के साथ छोड़ते हैं, फिर वही संस्कार हमें उस घर में लेकर आते हैं। तभी गुरुदेव हमें बार बार कह रहे हैं कि ये बासी रोटी खाना अब हम बंद करें। ये बहुत बासी रोटी खा ली, छोड़ दें, इन भावों को छोड़ें अब, क्योंकि इन भावों को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं हम आगे नहीं चल पाएंगे। हमारा जो स्वरूप है वो सत्य, वो चित्त, वो आनंद, वो हमें कभी दिखेगा नहीं, या दिखता हुआ उसमें स्थिति नहीं आएगी। कैसे होगा वहाँ पे हमारा? जैसे आंधी तूफान चली तो 1 मिनट के लिए तार हमारी उसके साथ जुड़ गई। जब हम सत्संग में गए, महावाक्यों में गए, तो हमारी तार उधर जुड़ गई अपने स्वरूप के साथ। फिर लगा वाकई सारा कुछ सच है। इतना लगता है, इतना भास आता है, इतना पता चलता है, सभी को पता चलता है। पर जब फिर घर गए, उन संस्कारों से, महावाक्यों वाले संस्कारों से बाहर गए, तो जीव भाव वाले संस्कार आ गए
वो जीव भाव वाले संस्कार, उसने मेरे साथ ऐसा किया। ये पकड़ है हमारी। कोई किसी के साथ कुछ नहीं करता। हम अपने भावों को छोड़ें, क्योंकि बाहर बैठे हैं, बाहर गंदगी ही है और अपने कर्मों का भुगतान चल रहा है। हम ऐसे करके आए तभी हमें रिटर्न गिफ्ट मिली। हम ब्लैक बॉल मार के आए तभी तो बॉल वापस आ रही है। बॉल देखो दीवार पे मारो, जितने प्रेशर से मारते हैं उतने प्रेशर से वो दीवार भी हमारे पास भेजती है। अब ये बॉल हम कौन से जन्म में मार के आए, भुगतान तो हमें करना है। भुगतान वो हम करेंगे, क्योंकि वो कर्म हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। जिस जन्म में मारी उस जन्म में भुगतान हुआ नहीं, किसी और जन्म में उन आकारों के साथ। तब तो हमारा पहले जब था संबंध था, अब वो संबंधी किसी और रूप में आ गए, तो अब हम वो भुगतान कर रहे हैं। फिर रोना चिल्लाना क्यों? फिर क्यों रो रही हैं? क्यों टेंशन हो रही है? भुगतान हो रहा है तो होने दो, देखने वाले बन जाए। तभी स्वामी जी बार बार कहते हैं, देवता देखा करो, भोगा ना करो। हम भोगते हैं तभी दुखी होती हैं, क्योंकि अपने आप को मैंने सच्चा मान लिया। मैं पत्नी बन गई, पति को सच्चा मान लिया। अब वो व्यवहार ही सच्चा नहीं है क्या? देखो, एक पति जिसको बहुत सुख दे रहा है, वो भी अपने स्वार्थ के लिए ही चल रहा है, तो वहां पे फंसना नहीं। वहां पे भी स्वार्थ छिपा हुआ है। अपना असली स्वरूप, अपना आत्मा साक्षी वही है। और एक पति एक पत्नी को दुख दे रहा है, तो भी ये भगवान की कृपा आ रही है कि वो हमें उसके साथ जोड़ रहे हैं, अपने आप के साथ जोड़ रहे हैं। जो सुख ले रही है पत्नी, उसका छूटना मुश्किल है अगर ज्ञान नहीं है तो। और जो पति एक पत्नी को दुख दे रहा है, उसका छूटना, संसार से निकलना बहुत आसान है। उसको गुरुदेव के महावाक्य अंदर जाके लगते हैं, क्योंकि वो बाहर विश्व में सुख ढूंढ रही थी, वहां से तो उसको सुख मिला ही नहीं। और ये सारे जीव चाहते क्या है? सुख चाहते हैं, पर वो नहीं पता कि सुख कहाँ से मिलना है। सुख होता है विषयों वाला, आनंद होता है अपने स्वरूप का। वो तो कोई तत्वज्ञ ही जगा सकते हैं। फिर एक बार तत्वज्ञ की शरण में आ गए तो अपना पुरुषार्थ ना छोड़ें, अपना पुरुषार्थ करें और विचार करें। फिर उस साक्षी का अनुभव होता है कि नहीं होता, प्रत्यक्ष है वो भी हमारे सामने। पर इन आंखों से जो हम देखते हैं ना, उसको ही प्रत्यक्ष मान रहे हैं। सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं हम अपनी ये। इसलिए वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं कि किसी के साथ भी ना राग हो ना द्वेष हो। तैसे ही ये भरम से जो जगत भाषा है, वह आस्था करके भावना बांधने योग्य नहीं है। स्वप्न में हम किसी के साथ बंधते हैं, अरे ये तो भाई स्वप्न था। जागृत अवस्था में आते ही उसको हमने झूठा कह दिया, तो ये जागृत अवस्था भी तो झूठ है। ये क्यों नहीं दिख रही? इसका क्यों नहीं भास हो रहा हमें? ये दिखते हुए भी नहीं देख रहे, क्योंकि सारा बदल रहा है, बदल रहा है। पर आंखों के सामने एक माया आ गई, एक पर्दा आ गया,
तभी बंध जाते हैं इसमें। नहीं तो ये जगत, यहाँ पे भाव रखना, यहाँ पे बंधना अपने स्वरूप में तो है ही नहीं। जैसे चंद्रमा में उष्णता, सूर्य में शीतलता और मृग तृष्णा की नदी में जल की भावना करनी अयोग्य है, कभी हो ही नहीं सकती। चाहे वहां पर जितनी धूप बत्ती माला करते रहें कि सूरज में शीतलता आ जाए और चंद्रमा में उष्णता आ जाए, क्या जितनी मर्जी हम धूप बत्ती करते रहे हो जाएगा? कभी नहीं होगा। ऐसी ये जो जगत हमें दिख रहा है, इसमें हम कहें कि ये सत्य रहे, एक जैसा रहे, वो कभी रहेगा ही नहीं। बदलने वाला है ना उसका स्वरूप, तो वो बदलता रहेगा। पल पल में तो बदल रहा है। किसी और से भी क्या उम्मीद रखें? हम अपनी उम्मीदें रख लेते हैं, एक एक से हम अपेक्षा करने बैठ जाते हैं। जब अपेक्षा करते हैं तो वहीं से हमें दुख मिलता है, क्योंकि वहां से हमें सामने से उपेक्षा मिल रही होती है, तभी तो हमें दुख मिलता है वहां से। तो गुरुदेव कहते हैं, अपेक्षा किसी से रखो मत, उपेक्षा किसी की करो मत। अपने स्वरूप को, साक्षी को देखकर बस उसमें दृढ़ता करके व्यवहार करो, पर किसी में फंस के व्यवहार मत करो। अपना फर्ज समझ के। बच्चे आए, मां की उपाधि ओढ़ लो, डाल के ना बैठे। हम डाल के बैठ जाते हैं, फिर बच्चों की कही हुई बात लगती है। तू मां क्यों बनी? पति की कही हुई बात कब लगेगी? या पति का व्यवहार हमें सच्चा कब लगता है? जब तू पत्नी बनती है। क्यों बनी? फिर हम दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, अपनी गिरेबान में देखते नहीं। हम पहले देखें कहाँ बैठे हैं हम। शरीर पे बैठे हैं, शरीर पे बैठे हैं तो ये दुख हमारा कोई भी कभी भी हमारा खत्म हो ही नहीं सकता। और अगर हम अपने साक्षी स्वरूप में बैठे हैं तो वहाँ का दुख, वहाँ पर तो दुख लेश मात्र भी नहीं है। हम अपने बैठने का स्थान देखें, बाद में दोषारोपण करें। दोषारोपण हम पहले करते हैं, अपने बैठने का स्थान हम बाद में देखते हैं। सबसे बड़ी भूल करते हैं। अब इसलिए वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं कि इस जगत में सत्य भावना करनी मूर्खों का काम है, क्योंकि उसका अपना स्वरूप है। वो जड़ है, दुख रूप है, असत्य है। और अपना साक्षी का अपना स्वरूप है, वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद रूप है। हम सारे चाह तो सुख रहे हैं, पर पता नहीं है कि सुख कौन सा चाहिए। अब तो हमें पता है ना। हमें जब से हम तत्वज्ञ गुरुदेव की शरण में आए, तब से तो हमारी गुरुदेव ने दृष्टि बदल दी, हमारे आंखों का ऑपरेशन कर दिया। फिर परहेज तो हमें खुद को रखना है। देखो, डॉक्टर लोगों से ऑपरेशन करवा के आते हैं आंखों का, पर घर आकर कितनी बार दवाई डालनी पड़ती है। एक एक घंटे के बाद ड्रॉप्स बदलनी है। कितना परहेज रखते हैं, अंधेरे वाले कमरे में रहना है। तो यहाँ पे भी तो परहेज हमें खुद को रखना है, सावधानी खुद को रखनी है, क्योंकि बार बार पुरुषार्थ और विचार से ही हम इस जगत को छोड़ पाएंगे। वैसे छोड़ना बहुत आसान है, पकड़ में मेहनत है।
छोड़ने में कोई मेहनत नहीं है। अब इसलिए कह रहे हैं कि जो मृग तृष्णा की नदी है में जल की भावना करनी अयोग्य है, तैसे ही जगत में सत्य भावना अयोग्य है। यह संकल्प पूर्व स्वपन नगर द्वितीय चंद्रमावत असत्य है ही नहीं। आकाश में जब हम दूसरा चंद्रमा देखते हैं तो अपने नेत्रों के दोष के कारण देखते हैं, पर होता है क्या? वहां पे तो तीनों कालों में नहीं होता। अब दोष अपना देख ले, मैं बैठी कहाँ पे हूँ, भ्रम करके ये सत्य भास रहा है। अपनी मूर्खता के कारण हमें ये सच्चा लग रहा है। हे राम जी, हृदय से भाव पदार्थ की आस्था लक्ष्मी को त्याग करो और बाहर लीला करते विचरो। जो हमने अपने हृदय में सबके प्रति भाव बना रखा है, देखो इन संस्कारों को हमने कैसे इकट्ठा कर रखा है, जैसे धन इकट्ठा करते हैं, धन को छुपा छुपा के रखते हैं। सामने से कोई पूछेगा भी तो भी नहीं बताएंगे कि कितना है हमारे पास। ऐसे इन संस्कारों को हमने एकत्रित कर रखा है अपने हृदय में, जबकि वो दुख के अलावा हमें और कुछ भी नहीं दे रहे। इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे राम जी, हृदय से भाव पदार्थ की आस्था लक्ष्मी को त्याग करो। जो हमने ये इकट्ठी कर रखी है इन संस्कारों को, इनके प्रति भाव बना रखे हैं जीव भाव वाले, इन भावों को जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक उस साक्षी का आनंद नहीं ले पाएंगे। बाहर लीला करें, क्योंकि आकार है तो व्यवहार है। लीला करते चलें, देखते चलें, एक एक का स्वरूप हमें गुरुदेव दिखा रही हैं, फिर क्यों नहीं मैं देख रही? क्या कारण है कि मेरे को दिखता हुआ भी वहां से आसक्ति नहीं छूट रही? जब ये आसक्ति छोड़ेंगे बाहर नश्वर पदार्थों की, तभी तो शाश्वत को देख पाएंगे। व्यवहार सबके साथ करें, पर कैसे करें? लीलावत, लीला करते विचरो, पर हृदय से अकर्ता पद में स्थित रहें और सब भाव पदार्थों में स्थित पर सबसे अतीत रहें। सबके साथ व्यवहार करें। बच्चे आए तो बच्चों को लगे माँ है मेरी ये। सबके साथ व्यवहार पूरा करें, पर अंदर से दृढ़ता हो, मैं ना, मैं ना। पति आया है, आवाज देकर बुला रहा है, इस शरीर का नाम है जो बुला रहा है, पर अंदर से आवाज आए, वो ये वाला आकार उसकी पत्नी है, इसको बुला रहा है, पर मैं ना, मैं ना, मैं ना, मैं ना करते सबके दिलों को भाए। वही मैं ना सबको प्यारी लगती है। और बकरा मैं करते हर जन्म में सिर कटवाए, और वही हम मैं मेरे को बुलाया है, अच्छा मैं आ रही हूँ। देखो मैं करते सिर कटवा रही हैं हम हर जन्म में। अब बस अब स्टॉपेज लगाना है। अब आगे मैं ना, मैं ना, मैं ना सबको प्यारी लगती है ना, ऐसी अब मैं ना, मैं नहीं हूँ, मेरे को अब सामने से हमने ऊंची आवाज में थोड़ी बोलना है मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, या मैं बच्चों को बोलूँ मैं आपकी माँ नहीं हूँ। आकार है तो व्यवहार है, जो जैसा सामने आए वैसा आकार ओढ़ लें, वैसे कपड़े डाल लें, पर उनके जाते ही वो कपड़े उतार के रख दें, अपने साक्षी भाव में आ जाएं।
हम क्या करते हैं, कपड़े डालते हैं, उतारना भूल जाते हैं। माँ भाव वाले डाल ली ड्रेस, पत्नी भाव वाली डाल ली ड्रेस, सत्संगी भाव वाली डाल रही ड्रेस। अरे भाई उतारो इन ड्रेसों को, अपने शरीर रूपी कपड़ा ढीला करो। ढीले कपड़े फटाफट उतारे जाते हैं और फटाफट डाले जाते हैं। इस अहंकार को, जीव भाव वाले अहंकार को जब तक हम ढीला नहीं करते तब तक ये दुख के भोग भोगते रहेंगे। मैं भी सच्ची, मेरे वाले भी सच्चे। मरवला तो मरती तम दूं, ब्याह कर दे क्या पीऊंला। आत्मा सब पदार्थों में सर्वदा काल स्थित है। वो है सब में, वो एक रस है, वही अपना स्वरूप है। उसी को ही अगर मैं देख लेती हूँ, मैं जान लेती हूँ, तो और मेरे को कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक को जान लिया तो सारे जाने जनवाए हैं। अगर उस एक को नहीं जानती, बाहर संसार में मत्था मार रही हूँ, तो सारे जाने जन्माए भी बेकार हैं, निष्फल हैं। मैंने इस मनुष्य जन्म का कोई बेनिफिट नहीं लिया। हीरों के मोल मिला हुआ जन्म मैंने कौड़ियों में बेच दिया। अब ये समझ हमारी अपनी खुद की होनी चाहिए कि मेरे को क्या लेना है, क्या नहीं लेना। गुरुदेव ने हमें दोनों दिखा दिए, दोनों पक्ष दिखा दिए, फिर कह दिया मर्जी तेरी। ऐसे ही अब गुरुदेव हमें कह रहे हैं मर्जी तेरी, तू दोनों पक्ष दिखा दिए, अब पुरुषार्थ तेरा चलना है। वो माँ क्या कर सकती है हमारे लिए, रोटी बना सकती हैं, प्लेट में रख सकती हैं, हमारे मुंह में भी बाइट दे सकती हैं, पर पेट तो हमारा तब भरेगा जब मैं खुद चबाऊंगी उस रोटी को। अगर ये भी उनके लिए पॉसिबल होता, वो माँ तो इतने दयालु हैं हमारी, वो भी कर देते, पर ये नहीं है पॉसिबल। हमें खुद को ही करना पड़ेगा। और जिसको ये बात समझ में आ गई गुरुदेव की, उसके लिए मोक्ष दूर नहीं है। वो स्वयं वही रूप है फिर। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।